Hello, dear students. मेरा नाम है वंश and I welcome you all to this awesome and amazing platform of physics वाला। बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी पंच का एक और शानदार और खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड एल्केन्स। हमने पिछली बार जाना था कि मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा का पूरा वन शॉट में निपटाया। हमने उसकी एनसीईआरटी डिस्कशन भी किया बहुत ही खूबसूरती से, और आपने जाना कि यार कितना सिंपल कितना इजी फर्जी सा चैप्टर था। वैसे ही आपकी 12th की ऑर्गेनिक का एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू हो रहा है। हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स पहला चैप्टर है 12th की ऑर्गेनिक का, और यार बाय गॉड बहुत मजा आने वाला है। कोशिश करेंगे इसको भी पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से वन शॉट में निपटा दें। एक एक चीज हमने यहां पर कवर करी है, बस देखते जाइए। अगर मैं आपसे बात करूं हम आज क्या क्या चीजें देखेंगे, सबसे पहले मैंने बोला इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या आपका इंट्रोडक्शन। यार इंट्रोडक्शन में ना बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके क्लासिफिकेशन की जो आपके हेलो एल्केन्स हैं उनकी भिन्न तरह की अलग तरह की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती हैं। और सर एक चीज यहां पर आती है, क्या आती है मैं भूल गया सर। एक चीज यहां पर आ जाएगी आपकी, हां, नेचर ऑफ, या एक सेकेंड इसको अच्छे से करते हैं जरा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहां पर आपके क्लासिफिकेशन की, फिर हम देखेंगे बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो हमने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में उसका नॉमेनक्लेचर देखा था, या हम बस बहुत ही ऊपर से देखेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक का जितना नॉमेनक्लेचर था ना हम ऑलरेडी 11th क्लास में देख चुके हैं। चलिए फिर हम देखेंगे अपना नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, ठीक है ना, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, मतलब सर बहुत ही छोटा बस ऊपर से देखने की आवश्यकता है, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और होती है यहां पे जो कि हमें ऊपर से देखनी है, और वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, फलाना ढिमकाना, सारा कुछ कवर करेंगे। चलिए दूसरी चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार बना दीजिए, चमचमाते स्टार बना दीजिए। क्या है वो? मेरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन्स की भी हेलो एरीन्स की भी। अच्छा सर, फिर हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे दादा, आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी रिएक्शन होते हैं इन दोनों में मैं आपको फर्क बताऊंगा क्या होता है। फर्क क्या, दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है कि मैंने कुछ भी हरकत करी और एंड में आपने हेलो एल्केन बना दिया। आप कुछ भी हरकत करके एंड में हेलो एल्केन बनाते हो, वो होता है मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्टेंट में मेरे पास हेलो एल्केन था, और उसको मैं अगर भिन्न अलग उसमें कुछ ना कुछ मिर्च मसाला नमक मसाला डाल के उसके ऊपर कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, रिएक्शंस करता हूं, वो कहलाती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। समझे ना? मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप प्रोडक्ट में हेलो एल्केन लेकर आते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप रिएक्टेंट में हेलो एल्केन्स लेके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो। और अगला है मेरा बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल टॉपिक, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। यार मेरे हेलोजन के ना बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, DDT है, और आपका मिथाइलिन क्लोराइड है। तो उन सब के बारे में आप एक बार खुद स्टडी करोगे। मैंने यहां पे कंटेंट दे दिया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अपन मेंशन करेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपकी यहां पर ओवरऑल चीज है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में, ये आप सेल्फ रीड करोगे। मैं आपको बता देता हूं, ये आपको एक बार सेल्फ रीड करना होगा। पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको खुद ही देखना है, लेकिन मैं आपको बस रास्ता दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन। यार क्लासिफिकेशन का मतलब होता है छटनी करना। आपके पास जब बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अपने काम को आसान करने के लिए आप क्या करते हो? आप उसकी छटनी करते हो, आप उसकी क्लासिफिकेशन करते हो, कैटेगरी में बांट देते हो। जैसे अगर मैं क्लास में बताऊं, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, तो हम क्या करते हैं स्कूल में आपने क्या किया कि सर टीचर ने ना उनको एक अल्फाबेटिकली
अरेंज कर देते हैं कि पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, ऐसे सो ऑन। तो आप अपने काम को आसान करने के लिए, या फिर मान लीजिए हम क्या करते हैं कि अरे भाई इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं। ये पहला वाला क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल। या फिर एक काम करते हैं कि जनवरी वाले जितने बच्चे हैं जिनका बर्थडे जनवरी में आता है वो इधर आ जाओ, जिनका बर्थडे फरवरी में आता है वो इधर आ जाओ। तो ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मंथ। तो ऐसे करते करते हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि मेरे पास अगर बहुत सारा डेटा है तो मैं उसको आसानी से अरेंज कर लूं। सेम आपका सबसे पहला आएगा यहां पे क्लासिफिकेशन ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर मेरे पास, सुनिएगा, अगर मेरे पास एक हेलोजन है मेरे कंपाउंड में, मेरी आइटम में अगर एक हेलोजन है तो आप उसे क्या बोलते हो, देखना सर, जैसे मैंने कहा मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट या मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड। मतलब सर, मतलब जहां पर सिर्फ एक हेलोजन होगा। एक आता है आपका डाई हेलोजिनेटेड। भाई मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब क्या हुआ, जब आपके पास दो हेलोजन होंगे एक ऐसी आइटम, और एक आ जाएगा आपका ट्राई हेलोजिनेटेड, मतलब जब आपके पास तीन हेलोजन्स आ जाएंगे। अच्छा सर यहां पर ना एक ट्विस्ट है। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो देखना, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट का एग्जांपल हो गया CH3X। कार्बन में एक हेलोजन लगा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, सर ये मेरा मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, मोनो हेलोजिनेटेड हेलो एल्केन है। अच्छा, जब आप डाई हेलोजिनेटेड में आते हो ना, चलो डाई से छोड़ो, पहले इस पे आते हैं। जब ट्राई में आते हैं तो ट्राई में मेरे पास एक और आइटम आती है, जैसे आ गया ये CHX3। सर कितने हेलोजन दिखे यहां पे, कितने हेलोजन दिखे, सर मुझे यहां पर तीन हेलोजन दिखे, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अगला है आपका डाई। सर डाई वाला जो है ना, डाई वाला ये बहुत ही खूबसूरती क्या है कि ये दो तरह के होते हैं। एक हो गया मेरा विसिनल और एक होता है मेरा जेमिनल। अरे भाई साहब, सर ये क्या आइटम बताइए, देखना बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। विसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई, विसिनल और जेमिनल किस में आए हैं, डाई हेलोजिनेटेड में, मतलब जब दो हेलोजन लगे हो। लेकिन अगर मेरे दोनों के दोनों हेलोजन आजू बाजू लगे हुए हैं, अगर मेरे दोनों के दोनों हेलोजन आजू बाजू लगे हुए हैं तो आप उसे क्या बोलोगे, विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहलाता है ये, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर मेरे दोनों के दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे हैं, जैसे देख CH3CH, देख ये वाली आइटम, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे जेमिनल डाइहैलाइड। तो अगर दो हेलोजन हैं आजू बाजू वाले कार्बन पे हैं तो क्या कहलाते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। अगर वो सेम कार्बन पे हैं तो क्या कहलाते हैं, जेमिनल। तो ये आपका पहला क्लासिफिकेशन है, फटाफट देखो और छापो। क्या इतना समझ में आया, इतना चमका क्या। चल भाई अगला देख, अगली क्लासिफिकेशन क्या है, सर अगली क्लासिफिकेशन है मेरी बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब सर जो आपका कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, वहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, sp3 सर 11th में केमिकल बॉन्डिंग है, हमने पढ़ रखा होगा, अरे बिल्कुल पढ़ रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब आप क्लासिफिकेशन करोगे तो देख, सबसे पहली क्लासिफिकेशन मेरे सामने आती है अल्काइल हैलाइड। पहली क्लासिफिकेशन आई मेरे सामने अल्काइल हैलाइड। दूसरी क्लासिफिकेशन आती है मेरे सामने अलाइल हैलाइड। और तीसरी क्लासिफिकेशन होती है मेरे सामने बेंजाइल हैलाइड। सर ये है क्या, रुको जरा सब्र करो, इधर देखो। जब आप अल्काइल की बात करते हो तो कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, लाला अल्काइल क्या होता है, इधर देख,
ये क्या है मेरा अल्केन। क्या है सर जी ये अल्केन। अल्केन की अगर आप एक वैलेंसी फ्री करो, अल्केन की अगर मैं वैलेंसी फ्री करूं, माने अल्केन में से अगर मैंने एक हेलोजन हटा दिया, अल्केन में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, अल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, तो जो हाइड्रोजन आपने हटाया उसकी वैलेंसी फ्री हुई। तो अल्केन में से एक वैलेंसी फ्री करी या एक हाइड्रोजन हटाया तो आपको क्या मिलता है अल्काइल। अब सर एक मैंने हाइड्रोजन हटा के हेलोजन चिपका दूंगा तो वो कहलाएगा अल्काइल हैलाइड। क्या कहलाता है अल्काइल हैलाइड। इतना समझ में आया ठीक है। तो सर आप जब अपने अल्काइल में एक हेलोजन चिपका दो वो कहलाता है अल्काइल हैलाइड। सर बात यहां खत्म नहीं हो रही है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। ये होते हैं मेरे फर्दर 3 प्रकार के, ये होते हैं मेरे फर्दर 3 प्रकार के। एक हो गया मेरा 1 डिग्री, एक हो गया मेरा 2 डिग्री और एक होता है मेरा 3 डिग्री। ठीक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्या चमका इतना? हां जी सर। अब इसके भी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, रुकिए जरा इसको अच्छे से करेंगे। 1 डिग्री वाले अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? देखो आप जानते हो डिग्री ऑफ कार्बन। अगर मेरा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, गौर से देखना, अगर मेरा कार्बन डायरेक्टली, आप इस वाले कार्बन की बात करो, इस वाले कार्बन, किसी भी कार्बन को पकड़ लो, ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से चिपका हुआ है सर? एक कार्बन से। तो ये कहलाएगा 1 डिग्री वाला। या एक काम करो ना, और बढ़िया तरीका बताता हूं, इधर देख, ये कौन है? रामलाल। ये कौन है मेरा? रामलाल। अब रामलाल ने रिश्ता जोड़ा किससे? बबीता से। अगर रामलाल ने बबीता से रिश्ता जोड़ा तो मेरी बात सुनो, इसने कितनों से फ्रेंडशिप कर रखी है डायरेक्टली? आप कहोगे सर रामलाल ने फ्रेंडशिप कर रखी है बबीता से। तो सर रामलाल ने डायरेक्टली कितनों से फ्रेंडशिप कर रखी है? एक से। तो ये कहोगे रामलाल तुम हो 1 डिग्री। तुम कैसे हो? 1 डिग्री। अच्छा, अब मान लो रामलाल ने एक और फ्रेंडशिप कर ली। किससे भाई? ये तो था मेरा रामलाल, इसने फ्रेंडशिप करी बबीता से। अब इसने यहां पे फ्रेंडशिप कर ली है डिंपल से। किसने फ्रेंडशिप करी? डिंपल से। अब रामलाल ने एक तरफ फ्रेंडशिप कर रखी है बबीता से, एक तरफ फ्रेंडशिप करी है डिंपल से। तो बबीता एंड डिंपल कितने हो गए सर? अब इसने डायरेक्टली 2 लोगों से रिश्ता बना रखा है। तो रामलाल क्या हो गया? अब कहोगे सर रामलाल है मेरा कैसा? 2 डिग्री। रामलाल कैसा है मेरा? 2 डिग्री। सर 2 लोगों से डायरेक्टली रिश्ता बना रखा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं सर रामलाल ने इधर देख, रामलाल ने एक से और रिश्ता जोड़ लिया। कौन था ये ले लो आप, चांदनी। रामलाल ने चांदनी से भी रिश्ता जोड़ लिया। तो रामलाल ने, एक तरफ है बबीता, एक तरफ है डिंपल और एक तरफ है चांदनी। तो डायरेक्टली कितनों से रिश्ता जोड़ा? 3 से। तो आप कहोगे अरे भाई रामलाल तो 3 डिग्री हो गया। रामलाल तो कितना हो गया? 3 डिग्री। आप ये देखो डायरेक्टली कितनों से रिश्ता जोड़ रखा है, डायरेक्टली कितनों से कनेक्टेड है। और सर आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो कि अगर रामलाल ने एक और कौन ले ले? लेट्स टेक सोनाली। अगर रामलाल ने सोनाली से भी फ्रेंडशिप कर ली तो बबीता, डिंपल, चांदनी और सोनाली कितने हो गए सर? 4। चारों से डायरेक्टली रिश्ता जोड़ रखा है। आप कहोगे अरे सर रामलाल तो क्या हुआ? आधे बच्चे बोल रहे हैं सर रामलाल तो खिलाड़ी निकला। अरे रामलाल खिलाड़ी है लेकिन हुआ कौन सा? ये 4 डिग्री। रामलाल क्या हुआ मेरा? 4 डिग्री। समझ में आया? तो आप ये देखो कि डायरेक्टली कितनों से रिश्ता जोड़ रखा है। अगर मान लो पिक्चर में एक और आ गया, कौन आ गया? लेट्स टेक, ये हो गया कौन? ये हो गई प्रियंका। अगर मान लो प्रियंका कौन है सर? प्रियंका बबीता की दोस्त है। तो क्या प्रियंका का रिश्ता रामलाल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं सर। क्या प्रियंका ने रामलाल से डायरेक्टली फ्रेंडशिप कर रखी है? नहीं सर। तो क्या आप बोलोगे सर ये डायरेक्टली फ्रेंडशिप नहीं है, तो अभी भी मेरा रामलाल 4 डिग्री ही रहेगा। तो आपको ये देखना है कि आपका कार्बन डायरेक्टली कितनों से जुड़ा है। बस रामलाल की कहानी खत्म। इधर देख, ठीक है ना? तो आपको डिग्री ऑफ कार्बन तो समझ में आ गई। कि अगर मेरा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, मैंने क्या बोला? ये वर्ड बोल रहा हूं, इसको गौर से सुनते रहना। डायरेक्टली लाला, डायरेक्टली देख, डायरेक्टली अगर मेरा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो वो कहलाता है 1 डिग्री। डायरेक्टली 2 से जुड़ा है, सर एग्जांपल तो मजा नहीं आ रहा। इधर देख सर, मजा तो रामलाल को आया है।
ठीक है ना। ये अगर आप देखो तो ये वाला कार्बन क्या हो गया मेरा 1 डिग्री। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये वाला कार्बन क्या हुआ मेरा 2 डिग्री। सर डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली 1 से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली 2 से जुड़ा हुआ है। और अगर इधर देखोगे एक और एग्जांपल, ये वाला जो कार्बन है बीच वाला, ये डायरेक्टली आजू बाजू नीचे 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेरा क्या 3 डिग्री कार्बन। और अगर मेरा कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा आपका कौन सा सर 4 डिग्री। ये हो जाएगा 4 डिग्री। क्या पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री समझ में आया? फटाफट देख, चमका नहीं चमका। चलिए आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गई, आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गई। अब सर अब मेरे 1 डिग्री वाले कार्बन पे देखना 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 देखना, बहुत मजा आएगा। इधर देख, अगर 1 डिग्री वाले कार्बन से हेलोजन चिपक गया, अगर 1 डिग्री वाले कार्बन से हेलोजन चिपका हुआ है तो आप क्या बोलोगे? सर ये हेलोजन भी कौन सा है? ये हेलोजन भी मेरा 1 डिग्री हेलोजन है। कौन सा है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर 2 डिग्री वाले कार्बन से, अगर 2 डिग्री वाले कार्बन से हेलोजन चिपका है, 2 डिग्री वाले कार्बन से हेलोजन ने बॉन्ड बना रखा है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये मेरा 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड है। कौन सा है? ये मेरा 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड। और अगर मेरे 3 डिग्री, और अगर मेरे 3 डिग्री वाले कार्बन से हेलोजन चिपका है तो आप बोलोगे लाला ये आपका 3 डिग्री वाला, ये आपका 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड है। समझे? अब ये मत बोल देना, ये मत बोल देना सर 4 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड भी तो होता है। ये है मेरा ये है मेरा 4 डिग्री वाला कार्बन, ये है मेरा 4 डिग्री वाला कार्बन। सबसे पहली बात, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। सर 4 के 4 बॉन्ड बना लिए इस कार्बन ने, क्या ये 4 से ज्यादा बना सकता है? सर ये 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, ये 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। और अगर ये 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, अगर ये 4 से ज्यादा और बॉन्ड नहीं बना सकता, तो क्या यहां पर एक हेलोजन जोड़ने की जगह है? 1 मिनट चलिए, क्या यहां पे हेलोजन जोड़ने की जगह? आप कहोगे नहीं सर। तो जब इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं 4 कार्बन से, तो आप यहां पर 5वां बॉन्ड नहीं बना सकते। 5वां बॉन्ड नहीं बना सकते मतलब आप और हेलोजन को नहीं जोड़ सकते। अगर आपने एक कार्बन को हटाने की कोशिश भी करी कि सर मैंने इस कार्बन को हटा के यहां पर हेलोजन लगा दूंगा, तो बात सुनो, अब ये कार्बन क्या बन गया? अब ये कार्बन आपका 4 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। अब ये कार्बन 4 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। तो याद रखना 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बोले सर 4 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, तो उसके आगे हंस देना, उसके आगे हंस देना कि लाला ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्या इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, तो यहीं पर आपको बात समझाना चाह रहा हूं, यहीं पर आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड क्या होता है? 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड है कुछ ऐसा। कैसा सर? ये इस कार्बन मेरा हेलोजन जिस कार्बन से चिपका है वो कार्बन कैसा है? 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि वो डायरेक्टली 1 से जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ मेरा 1 डिग्री वाला, ये हुआ मेरा 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड। ये देख, ये हुआ मेरा 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड। अगर आप 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड देखोगे, 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, तो देख 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड कैसा होगा? सर ये हो गया मेरा कुछ, ये हो गया कि आपका यहां पर कोई अल्काइल है, यहां पर कोई अल्काइल है, और ये आ गया आपका हेलोजन। तो अगर आप देखो तो ये मेरा हेलोजन जिस कार्बन से चिपका है, मेरा हेलोजन, 1 मिनट जरा मुझे ठीक कर लें। आहा क्या बात सर, क्या हैंडसम लग रहे हो। चलिए शुक्रिया भाई। बात सुनिए, ये जो मेरा कार्बन है, ये जो मेरा कार्बन है, ये जो मेरा कार्बन है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप नीचे है, तो ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है। ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा क्या? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड। बल्कि ना एक काम करते हैं, यहां पर भी अपन ने मिथाइल लिख रखा है ना, मिथाइल की जगह यहां पर अल्काइल ही लगाते हैं, जनरल टर्म ज्यादा अच्छा है।
हाँ ये देखो, ठीक है। चल तीसरा वाला, सर तीसरा वाला आपने अपने मन में पहले ही सोच लिया, मुझे लगता नहीं है मुझे बताने की आवश्यकता है। आप कहोगे सर जब मेरा अल्काइल हैलाइड, जब मेरा अल्काइल हैलाइड कितनों से डायरेक्टली जुड़ा होगा, तीन कार्बन से डायरेक्टली जब जुड़ा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या देख इतना चमका, इतना चमका। पहले में कार्बन कौन सा है 1 डिग्री, दूसरे में कार्बन कौन सा है 2 डिग्री, तीसरे में कौन सा है कार्बन 3 डिग्री। तो ये हो गया मेरे 1 2 3 डिग्री वाले अल्काइल हैलाइड। अगला अगर आप देखो तो मेरे एक चीज दे रखी है अलाइल। भाई अलाइल कौन सा ग्रुप होता है, सुनना। अलाइल क्या होता है, जो प्रोपीन होता है ना, प्रोपीन को अगर आप, प्रोपीन में अगर आप एक वैलेंसी फ्री कर दो, प्रोपीन में अगर आप एक वैलेंसी फ्री कर दो, जैसे देखना ये हो गया कुछ आपका CH3 ना CH2 CH2। ये आइटम पता क्या है, ये आइटम होती है आपकी अलाइल, ये आइटम है आपकी अलाइल। अगर आप यहां पर OH अल्कोहल जोड़ दोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा अलाइल अल्कोहल। अगर मैं यहां पे हेलोजन जोड़ दूंगा तो क्या बन गया, वो अलाइल हैलाइड। तो आपने कुछ नहीं, आपने बस यहां पर एक ये हेलोजन जोड़ दिया, आपने यहां पर एक हेलोजन जोड़ दिया और आपने कहा वाह भाई वाह सर, ये जो कार्बन है कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये आपका अलाइल ग्रुप है। एक और बात, चलिए अभी बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ में आ गया अलाइल। वैसे ही मेरा बेंजाइल क्या होता है, भाई बेंजाइल होता है, आपने टोल्यूइन सुना है ना, टोल्यूइन। कई लोग बोलते हैं सर बेंजीन होता है, बेंजीन की एक वैलेंसी खाली कर दो, बेंजाइल बन जाएगा। बेटा मैं नस काट लूंगा अगर किसी ने ऐसी हरकत करी तो, ठीक है ना। सुनना, टोल्यूइन जो होता है, टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर आप CH3 ग्रुप लगाओ, अगर मैं बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाऊं तो वो कहलाता है मेरा टोल्यूइन, और उस ऊपर वाले CH3 ग्रुप की एक वैलेंसी खाली कर दो, ऊपर वाले CH3 ग्रुप की एक वैलेंसी खाली करी। इधर देख, ये आपने पता क्या बना दिया, ये आपने बना दिया बेंजाइल। टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, CH3 जो ऊपर वाला ग्रुप है उसकी एक वैलेंसी खाली कर, तो ये बन गया आपका बेंजाइल ग्रुप। ये होता है मेरा बेंजाइल ग्रुप। डिग्री अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, अभी भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहां पर आपने लगा दिया एक हेलोजन और आपने क्या दे दिया, आपने दे दिया बेंजाइल हैलाइड। आपने क्या दिया लाला, बेंजाइल हैलाइड। क्लियर है। चलिए अब जो एक और मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी बात बताने जा रहा था, जो एक और बहुत ही खूबसूरत सी बात है वो ये है, here also 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री cases are पॉसिबल। ठीक है ना, यहां पर भी आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले केसेस पॉसिबल होते हैं। क्या इतना क्लियर है। सर ये वाला जो है मेरा, ये अलाइल था, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन को उड़ा के एक अल्काइल ग्रुप लगा दे, क्या बन गया 2 डिग्री वाला अलाइल। दोनों हाइड्रोजन को हटा के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दे तो क्या बन गया 3 डिग्री वाला अलाइल। वैसे यहां पर CH2 है ना, एक हाइड्रोजन को उड़ा के अल्काइल ग्रुप लगाओगे 2 डिग्री वाला बेंजाइल हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन को उड़ा के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो 3 डिग्री वाला बेंजाइल हो जाएगा। मेरी बात चमकी क्या। अगर नहीं आया 10 मिनट पीछे जा फिर से देख, 10 मिनट भी नहीं 2 मिनट पीछे जा फिर से देख, 2 मिनट पीछे जा फिर से देख, आ जाएगा। तो जैसे यहां पर नॉर्मल अल्काइल हैलाइड में 1 2 3 डिग्री होता है, तो वैसे अलाइल में भी और बेंजाइल में भी 1 2 3 डिग्री होता है। फटाफट देखो और आगे बढ़ो, फटाफट देखिए और आगे बढ़िए। चलिए क्या इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो अगला देखते हैं, अगला ये तो चलिए हमने रेफर करा था। अगला भाई बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज। सर अब मैंने कहा मेरे सामने एक ऐसा केस आया, जहां पर जो आपका कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, उसमें जो मेरा कार्बन है वो कैसा है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है। मेरा जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहां पर कौन से केसेस होते हैं सर, यहां पर बहुत ही शानदार वाले आपका एक मिनट दीजिए प्लीज। ठीक है चलिए, सॉरी। अगर मैं यहां देखूं सर, मेरे पास यहां पर बहुत ही शानदार वाले 2 केसेस होते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 केसेस होते हैं। सबसे पहले जिसकी मैं बात करूंगा, वो होता है मेरा
विनाइल हेलाइड। क्या है मेरा ये? विनाइल हेलाइड। बेटा अच्छे से देख, अच्छे से देख, क्योंकि जो तुम्हारा अगला टॉपिक आएगा ना, कौन सा? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो अल्कोहल की भी क्लासिफिकेशन यही है, मोनो वाले अल्कोहल, डाई वाले अल्कोहल, ट्राई अल्कोहल, ठीक है, विसिनल अल्कोहल्स, जेमिनल अल्कोहल्स, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल्स, एलाइल अल्कोहल्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है, विनाइल अल्कोहल, एराइल अल्कोहल्स। सर ये सारा का सारा अल्कोहल में भी रिपीट होगा, तो गौर से देखना, ठीक है ना। अल्कोहल में अपन तेजी से चलेंगे, तेजी से चल। तो विनाइल हेलाइड क्या होता है? विनाइल हेलाइड कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल है, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। जो मेरा इथीन होता है, इथीन, क्या? इथीन, इथीन की एक वैलेंसी फ्री कर दे, मतलब एक हाइड्रोजन हटा दे। तो अगर इथीन की मैंने एक वैलेंसी फ्री करी, इथीन की मैंने एक वैलेंसी फ्री करी, क्या हुआ सर? ये बन गया आपका विनाइल ग्रुप। क्या बन गया? ये बन गया मेरा विनाइल ग्रुप। अरे चमका क्या भाई? बात सुन, ये हो जाता है मेरा विनाइल ग्रुप। विनाइल क्या होता है? जब आप इथीन में से एक वैलेंसी फ्री करते हो, तो ये हो गया विनाइल। और अगर आपने यहां पर एक हेलोजन चिपका दिया, अगर आपने यहां पर एक हेलोजन चिपका दिया, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका क्या? ये बन जाएगा आपका विनाइल हेलाइड। और अगला है मेरा बहुत ही सिंपल सा एराइल हेलाइड, ठीक है ना। एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड भाई, एराइल, ए आर आपको क्या बताता है? ए आर क्या बताता है? हाँ, ए आर आपको बताता है एरोमेटिक। एरोमेटिक हेलाइड मतलब जब मेरे एरोमेटिक रिंग से, सर एरोमेटिक रिंग से तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, और वो होता है बेंजीन। तो अगर आपके बेंजीन से आप हेलोजन को डायरेक्टली चिपका दो, अगर मैं अपने बेंजीन से एक हेलोजन को डायरेक्टली चिपका दूं, तो ये पता क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एराइल हेलाइड। यहां पर देखोगे ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला जो कार्बन होगा बेंजीन वाला, ये भी क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये क्या होंगे? बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। जल्दी देखो, क्या यहां पर किसी को समझ में आया? अरे चमका क्या? चल ठीक। अगली चीज आई है मेरे सामने नॉमेनक्लेचर। स्टार्ट करते हैं भाई। नॉमेनक्लेचर ना मेरे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आईयूपीएसी, एक होता है मेरे पास कॉमन। हमें यहां पर नॉमेनक्लेचर में पीएचडी नहीं करनी है। 11th में जितना पढ़ना था पढ़ लिया, एक बार आप उसको रिवाइज कीजिए, वरना हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वो बस एक बेसिक नींव होती है कि जो चीज हम 2 साल तक पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 साल तक पढ़ने वाले हैं, तो उन कंपाउंड्स को आप लोग क्या बोलोगे? अरे छोटू लल्लन भैया, ये थोड़ी ना बुला के बुलाओगे आप उनको, आखिर बोलते क्या, उनका नाम क्या होता है? तो उसके लिए हम नॉमेनक्लेचर बस देखते हैं, उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। अभी अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, आईयूपीएसी नाम जो होता है, आईयूपीएसी नाम जो होता है आपके इन हेलो एल्केन्स का, भाई चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। बस यही तो आपका आईयूपीएसी वाला नाम है। अरे मोरी मैया, कैसी बातें कर रहे हो सर? बात सुनिए, आपका जो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, यही आपका आईयूपीएसी नाम भी है। कैसे? अभी दिखाऊंगा। हेलो एल्केन की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल, उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं कुछ ऐसा, CH3Cl। नाम क्या है? हेलो अल्केन। क्या है? हेलो अल्केन। हेलो क्या बताता है सर? हेलो तो हेलो है। हेलो बताता है आपको हेलोजन के बारे में, और अल्केन बताता है आपको हाइड्रोकार्बन कौन सा है उसके बारे में। ठीक है, यहां पर आइटम थी आपके सामने CH3Cl। सर हेलोजन कौन सा है मेरे सामने? सर हेलोजन है मेरे पास क्लोरीन। क्लोरीन का नाम क्या हो गया? सॉरी, क्लोरीन को प्यार से क्या बोलते हैं? क्लोरीन को प्यार से बोलते हैं क्लोरो। ये क्या हुआ? क्लोरो। आगे अल्केन। अल्केन के नाम पे क्या है आपके पास? एक कार्बन वाली आइटम। एक कार्बन वाली आइटम को अपन बोलते हैं मीथेन। तो इसका नाम हुआ क्लोरोमीथेन। क्या हो गया? ये क्लोरोमीथेन है ना, सिंपल। चल एक एग्जांपल और दिखाता हूं,
एक एग्जाम्पल अगर और देखें, लेट्स टेक बी आर और ये। अब यहां पर जब आप करते हो, यहां पर जब हम नेमिंग करते हैं तो देख, सबसे पहले सर यहां से 1 2 3। आप कहोगे सर मेरे पास दो खूबसूरत से ब्रोमीन लगे हुए हैं, पहला ब्रोमीन है पहले कार्बन पे, दूसरा ब्रोमीन है दूसरे कार्बन पे, तो ये क्या कहलाएंगा? ये कहलाएंगा 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन क्या कहलाती है सर? 3 कार्बन की चेन कहलाती है प्रोपेन। तो पहला वाला हो गया मेरा 1 पे ब्रोमो, दूसरा हो गया 2 पे ब्रोमो, और उसके बाद हो गया मेरा प्रोपेन। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे सर? इसको हम लोग लिखते हैं 1,2 डायब्रोमो, 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन। कुछ हमारे तेजस्वी बालक होंगे, वो कह रहे होंगे अरे सर कितना बेसिक पढ़ा रहे हो, अरे लाला तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन कुछ कुछ लोग तो नहीं है। इधर देखो क्या इतना चमका सबको। 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या बोला, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे सर। ये क्या हो गया मेरा? मोनोहेलोजिनेटेड, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट है, मोनोक्लोरो। मोनो मतलब एक, क्लोरीन मतलब क्लोरो मतलब क्लोरिनेटेड मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये क्या हुआ? डाई हेलोजिनेटेड या डाई ब्रोमिनेटेड। डाई मतलब 2 लगे, क्या लगे? ब्रोमीन लगे। और कौन सा वाला है डाई ब्रोमिनेटेड में भी? डाई में कौन सा है जल्दी बता सर? विसिनल। कौन सा है ये? विसिनल। चमकी है बात। चल सॉरी, थोड़ा सा आप जानते हैं मौसम आजकल ऐसा ही है। एक उदाहरण और दे देता हूं, बहुत जोर से आ रहा है। CH3CH, यहां पर आ गया फ्लोरीन, यहां पर आ गया क्लोरीन, बस ऐश करो। अब मुझे बताओ सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, जब आप नंबरिंग करने पे आते हो सर, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2। ये मत बोल देना सर नंबरिंग कैसे करी, ठीक है ना, 11वीं में पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। ये है मेरा 1, ये है मेरा 2। सर 1 पे क्या लगे हैं? 1 पे फ्लोरीन भी लगा है, 1 पे क्लोरीन भी लगा है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1 फ्लोरो 1 क्लोरो। सर 1 फ्लोरो 1 क्लोरो, पहले क्या लिखूं बेटा? अल्फाबेटिकली देख पहले कौन आता है, पहले एफ आता है, पहले सी आता है। सर पहले सी आता है, तो आपने यहां पर लिखा 1 क्लोरो और 1 फ्लोरो। कार्बन कितने यहां पर? 1 2 कार्बन वाली आइटम हो जाती है इथेन, तो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो इथेन। क्या बात है सर जी, क्या बात है। 1 क्लोरो 1 फ्लोरो इथेन, ठीक है ना। ऊपर वाली आइटम क्या थी मेरी? विसिनल डाइहैलाइड। ये कौन सी आ गई? जेमिनल। कौन सी आ गई? जेमिनल। चल देख 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 अगला एक और आइटम, अगर एक और आपको एग्जांपल बताऊं सर, ये तो आपने क्या बताया? ये तो आपने मुझे बताया हेलो एल्केन के बारे में। अगर मैं आपके सामने एक और बात करूं, आपने क्या बोला था सर? हेलो एरीन्स। हेलो अरीन बोले तो, हेलो एरीन बोलो तो ये आइटम हेलो, ये बताती है आपके हेलोजन के बारे में, और एरीन बताती है आपके एरोमेटिक रिंग के बारे में। एरोमेटिक रिंग के बारे में। और एरोमेटिक रिंग क्या ही होगी सर? एरोमेटिक रिंग होती है मेरी बेंजीन। एरोमेटिक रिंग क्या होती है मेरी? बेंजीन। एक मिनट, एक बढ़िया सी लाइन खींच दें, सुंदर सी। क्या बात है, एकदम सीधी लाइन खींचिए, ठीक है ना। तो अगर इधर मैं देखूं, ज्यादा नहीं सर, एक एग्जांपल आप ले लो। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सर ये है मेरा हेलो अरीन। हेलो बोले तो हेलोजन। हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन, तो क्लोरो। एरोमेटिक वाली रिंग कौन सी है? बेंजीन, तो क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाता है क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो गया इसका? क्लोरोबेंजीन। समझ में आया? एक उदाहरण अगर मैं आपको भी और दूं,
बस ये आपको बताने के लिए, और ये थोड़ा सा ना इसको याद रखिएगा, कई लोग इसमें गलती करते हैं। क्या, सुनिए, कई लोग ना तीतर बनते हैं, कई लोग तीतर बनते हैं। तीतर कैसे बनते हैं? अरे सर ये ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्थो, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटा, अच्छा। और नीचे वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा। तो एक ब्रोमीन तो ऊपर है और ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में दूसरा ब्रोमीन कहां पर है, पैरा पे है। कहते सर पैरा डायब्रोमोबेंजीन, पैरा डायब्रोमोबेंजीन। वो बोलते हैं तीतर बनते हैं क्या, सर इसका नाम हो जाएगा पैरा डायब्रोमो बेंजीन। और कहता है अरे सर फोड़कर आए, एकदम सही नाम है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ये वाला नाम गलत है, ये वाला नाम गलत है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं आईयूपीएसी, ऑर्थो मेटा पैरा। आप लोग जनरल कॉमन में यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप आईयूपीएसी नाम देख रहे हैं तो आईयूपीएसी में हम लोग पता है क्या प्रेफर करते हैं, प्रेफर, मैंने बोला प्रेफर। आईयूपीएसी में हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं, यहां पे नंबरिंग करो तो अगर ये वाली आइटम मेरी 1 पर है तो ये हो गई 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। आप इसको नाम पता है क्या देते हो, पहला ब्रोमीन कहां पर है 1 पे, दूसरा ब्रोमीन कहां पर है 4 पे, तो आप इसको बोलते हो 1,4 डायब्रोमो, 1,4 डायब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना। अगर कोई ऐसी आइटम जिसका स्टैंडर्डाइज नाम है, तो वहां पर आप स्टैंडर्ड नाम यूज करते हैं, जैसे टोलुइन, आप उसको मिथाइल बेंजीन बोलो, या इससे बेटर मैं उसको टोलिन बोलता हूं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नाम है। कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों सेम है, तो वैसे यहां पर इसका कोई स्टैंडर्डाइज नाम नहीं है। आप यहां पे क्या यूज करोगे, 1,4 डायब्रोमो बेंजीन। समझ में आया क्या? ठीक है। बहुत गले की हालत खराब है, लिखिए। हाँ चमका, चल आगे देखते हैं।